हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम किसलय भाग 3 के सभी चैप्टर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें हमने 19 अध्याय मतलब 19 चैप्टर्स को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 20, झांसी की रानी। यह एक बहुत ही सुंदर कविता है और इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। तो यहाँ पे किताब का पाठ सूची दिया हुआ है फ्रेंड्स, कितने चैप्टर्स हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया हुआ है। और आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, 20वां टॉपिक है झांसी की रानी। यह एक कविता है जिसके रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। आप यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप इसको ज़रूर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके राइटर कौन है। तो झांसी की रानी कविता के राइटर कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगर आप देखें झांसी की रानी, तो ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ झांसी की रानी के बारे में बताया गया है। तो झांसी की रानी अध्याय 20 है। यह 1857 की क्रांति के बारे में बताता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको लिखा गया है, पेश किया गया है और आपकी याद ताज़ा हो जाएगी। आम भारतीयों के जीवन पर बसी यह कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें कविता को। कविता बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं इसके सवाल जवाब की ओर। तो ये कविता यहाँ पे एंड होती है फ्रेंड्स। सुभद्रा कुमारी चौहान इसके रचयिता हैं और ये कुछ शब्दार्थ है यहाँ पे दिया हुआ। अगर आप देखें तो यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है। तो ये पाठ से प्रश्न है कुछ, फिर इसके आगे कुछ पाठ से आगे प्रश्न है। तो इसको देखते हैं। तो वो पाठ से प्रश्न था, लगभग 3 प्रश्न यहाँ तक दिया हुआ है। फिर पाठ से आगे 4, 5, 6 प्रश्न है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। गतिविधि मैं नहीं करता हूँ, हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बारी बारी करके देखते हैं कि एक सवाल क्या है। तो ये यहाँ पे पाठ से सवाल है फ्रेंड्स। अभ्यास प्रश्न पहला, बूढ़े भारत में फिर भी बुरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपरोक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि, क्यों कहा गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्योंकि भारत गुलाम था, भारत एक में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन है, भारत की दशा स्थिर तथा जर्जर हो चुकी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की दशा क्या थी? स्थिर थी और जर्जर हो चुकी थी, इसलिए भारत को क्या कहा गया था? बुरा भारत कहा गया है। और इसमें नई जवानी आई जो कोई झांसी की रानी ने फूट फूट कर डाल दिया था उसमें। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। तो ये है हमारा अगला सवाल, लक्ष्मीबाई के बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? तो यहाँ से उत्तर लिखा हुआ है, लक्ष्मीबाई का बचपन प्रायः शिकार खेलने में, नकली युद्ध करने में, व्यूह रचने में, व्यूह तोड़ने में, सेना को घेरने, सेना को घिर जाने पर उससे निकलना, दुर्ग तोड़ना आदि प्रिय खेलों को खेला करती थी वो। तो उनका बचपन जो बीता इन सब खेलों में बीता, जो कि पूरी तरह से किससे रिलेटेड था? युद्ध से रिलेटेड था। तो यहाँ पर झांसी की रानी को आपने देखा। अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है? तो वीरता का संकेत, इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, वीरता का संकेत जो है शिरोमणि लक्ष्मीबाई की ओर तथा वैभव का संकेत झांसी के महाराजा की ओर है। तो यहाँ पे हमने इतने सवाल देख लिया फ्रेंड्स। अब पाठ से आगे, यहाँ पर जो सवाल है, यहाँ पे पाठ से आगे सवाल है, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो इसको हम देखते हैं अभी। इस कविता के आधार पर काल्पी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो काल्पी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो अगर आप इसका उत्तर देखें तो झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई काल्पी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी। तो पहले उन्होंने विजय कहाँ प्राप्त किया? झांसी के मैदान में प्राप्त किया। देन वो रुकी नहीं, उसके बाद वो काल्पी के मैदान में युद्ध करने चली गई। झांसी से 100 मील दूर होने के कारण उनका घोड़ा थक चुका था, वह घोड़ा गिरकर मर गया। अब रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लेकर युद्ध आरंभ कर दिया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को हार की मुंह खा देखनी पड़ी। तो इस तरह से अंग्रेज वहाँ भी नहीं जीतते, वहाँ भी हार जाते रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। अगला सवाल है यहाँ पे 5वां नंबर सवाल, जो कि भाव स्पष्ट करना है। मतलब ये एक कविता दिया हुआ है, कविता का एक पंक्ति है, उसका मतलब बताना है। तो गमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो ये गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, ये पंक्ति है। तो इसका अगर उत्तर देखें, भाव देखें, तो भारतीय लोग आज़ादी को भूल चुके थे। लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आज़ादी प्राप्त करने के लिए उन्मुख करवाई। सब जगह आज़ादी प्राप्त करने की प्राप्ति की चेतना जाग उठी, मतलब लोगों में आज़ादी की लहर जाग उठी, लोगों में भावना आई कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि लोग आज़ादी को भूल चुके थे। अगला पंक्ति यहाँ पे दिया हुआ है, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। तो इससे क्या मतलब है? इसका भाव स्पष्ट करना है फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर देखें आप, तो यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, हम भारतीय परतंत्रता की मार से मृत हो चुके थे। ऐसे समय में लक्ष्मीबाई भारतीयों को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्रता की नारी दुर्गा बनकर हमारे सामने आ गई और हम स्वतंत्र
स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए बढ़े। अगर रानी लक्ष्मीबाई नहीं आती तो हम स्वतंत्रता से वंचित रह जाते। क्यों वंचित रह जाते? क्योंकि उन्होंने ही हमें ये इस भावना को दिखाया कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। जब वो एक लड़की होकर के लड़ाई कर सकती है, एक महिला होकर, तो हमको भी करना चाहिए। अब अगला सवाल देखते हैं, ये 6 नंबर सवाल है। इस कविता में लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियों चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन करता है। उनकी वीरता को बतानी है आपको। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स उत्तर। तो झांसी के मैदान में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना लेकर पहुंचा, रानी तलवार से युद्ध करने लगी। बहुत देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। अंततः वॉकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग निकला। अब झांसी पर लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। फिर कालपी की ओर लक्ष्मीबाई बढ़ गई, जहां अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर रखा था। कालपी झांसी से 100 मील दूर होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा थककर गिर गया और मर गया। यमुना के किनारे कालपी के मैदान में पुनः अंग्रेजों की हार हो गई, वहां पे हार हो गई। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स? तो कालपी पर विजय के बाद रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, जहां अंग्रेजों का मित्र सिंधिया ने अंग्रेज के डर से राजधानी को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जनरल स्मिथ ने अपनी सेना के साथ रानी से युद्ध करना आरंभ किया, तो स्मिथ की भी हार हुई। यहाँ पे 3 कंटिन्यूसली युद्ध हुआ और तीनों में अंग्रेज़ों की हार हुई। इसके बाद ह्यूरोज ने अपनी सेना लेकर रानी को घेर लिया। रानी ने वीरतापूर्वक लड़कर ह्यूरोज की सेना को काटते मारते आगे बढ़ गई। एक नाला आगे आ पड़ी, जिसको घोड़ा पार नहीं कर सका, रुक गया। पीछे से ह्यूरोज ने अपनी सेना के साथ आकर रानी पर वार कर दिया, रानी को मार दिया और रानी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर गई। तो ये पूरा सारांश था इस पूरे कहानी का, झांसी की रानी का, इस कविता का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, सभी क्वेश्चन को हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको देखते ही देखते आपको याद भी हो गया हो और कहानी समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ख्याल रखें, बाय बाय।